आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस बार 10 दिन होगी मां की आराधना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। आज कलश स्थापना के साथ ही पहले दिन की नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। देश भर के मां के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। इस बार एक दिन ज्यादा है नवरात्र का त्योहार, यानी 10 दिनों तक मां की आराधना की जाएगी। तृतीया तिथि की बढ़ोतरी होने से 10 दिन तक पूजा होगी। आज सुबह 6:09 से ही जो घट स्थापना का मुहूर्त था वो शुरू हो चुका है और 8:06 तक शुभ मुहूर्त होगा। मां दुर्गा के शेर की बजाय इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी, क्योंकि सोमवार के दिन जब मां का आगमन होता है तो हाथी पर सवार मां को माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन हाथी पर मां की सवारी चारों तरफ खुशहाली के संकेत देती है। मां के मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। मां के दर्शन के लिए लोग अपने घरों में भी आज से मां की शारदीय नवरात्र की पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। आज से लोगों के व्रत की भी शुरुआत होती है। मान्यता है मां दुर्गा अपने गण के साथ धरती पर आ चुकी हैं। आस्था का ये पावन पर्व मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है, शक्ति को समर्पित है। आज से 10 दिनों तक हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। तो चलिए जानते हैं आज मां के किस स्वरूप की पूजा हो रही है, उसका मुहूर्त क्या है। तो आपको बताएंगे कि आज मां की पूजा कैसे हो रही है, अलग अलग मंदिरों में क्या तस्वीर सामने आ रही है। हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भावना किशोर दिल्ली से जुड़ी हुई है, झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ लाइव। हमारे साथ रविकांत राय जुड़े हुए हैं मां वैष्णो देवी से लाइव, और वहां तो लंबे इंतजार के बाद दर्शन शुरू हुए हैं। कैसा उत्साह है वो जानेंगे। आशुतोष सिंह हमारे साथ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मां विंध्याचल धाम से लाइव, और साथ ही हमारे साथ अनामिका गुवाहाटी से जुड़ी हुई है, कामाख्या धाम से लाइव। सबसे पहले और शिवानी भी हमारे साथ कालका जी मंदिर से जुड़ी हुई है दिल्ली के, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुवाहाटी का रुख कर लेते हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है कामाख्या धाम से। अनामिका जरा तस्वीरें दिखाइए मां कामाख्या के धाम की, क्योंकि मां के इस धाम की बहुत ही महत्ता है। पूरे देश से जो श्रद्धालु है मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए आते हैं। शक्तिपीठों में से एक है मां कामाख्या का धाम। आज नवरात्र के पहले दिन क्या तस्वीर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फिलहाल हम कामाख्या मंदिर में मौजूद है और भक्तों का आगमन आप देख पा रहे हो। जोर से नगारे बज रहे, पूरे मंदिर फूलों से सजा हुआ है और भक्तों का लाइन आप देख पा रहे हो कितने जोरों से भक्त यहाँ पे आ रहे हैं। और नवरात्रि का शुभ अवसर है, आज से आरंभ हो रहा है और ये पवित्र पर्व माँ दुर्गा का नव रूप की आराधना का समय है। माँ के हर रूप में एक विशेष शक्ति और संदेश छुपा होता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्तियाँ देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे भक्त भी हैं, हम उनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नवरात्रि के केवल एक उत्सव है बल्कि श्रद्धा और भक्तों का ये समागम आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे बहुत सारा आप यहाँ की लाइन देख पा रहे हैं, कितने लंबे लाइन है। ये माँ के मंदिर जाने के लिए ये लोग रुके हुए हैं और उसी के साथ साथ हम थोड़ा लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतने सुबह वो लोग आए हैं। माँ नवरात्रि का अवसर है, आप मंदिर आए हो, नवरात्रि का शुभ अवसर है, क्या कहेंगे। और लोगों की लंबी कतार लग रही है। सबको आशीर्वाद दे, सबका भला। और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। भावना किशोर का फटाफट से रुख कर लेते हैं, कालका जी धाम से हमारे साथ जुड़ी हुई। भावना जरा कालका जी मंदिर की भी तस्वीरें दिखाइए। आज नवरात्र के पहले दिन क्या रौनक वहां से। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हैं और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो दर्शन कर लिए माता झंडेवालान मंदिर में। आप देख सकते हैं इस वक्त अगर बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर कतार लगी हुई है भक्तों की। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। माता शैलपुत्री की पूजा होती है कलश स्थापना के साथ, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग तो पहुंच रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह कब से आए आप दर्शन करने? 4 बजे से। कैसा लगा दर्शन कर लिया? बहुत बढ़िया, माता रानी की कृपा से बहुत बढ़िया। क्या मांगा आज माता रानी से? जय माता दी, बस सब घर में खुशियाँ हो। और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दर्शन कर लिया माता जी? हाँ जी। आप देख सकती हैं श्वेता की दूर दूर से लोगों में इस वक्त खुशी है चेहरे पे, क्योंकि आज से 10 दिन तक वो दुर्गा पूजा करेंगे, नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे। और ऐसे में यही नहीं, देश के हर मंदिर में इसी तरह की तस्वीर है। आपको मंदिर प्रांगण की तस्वीर दिखाते हैं कि इस मंदिर की अपनी
अपनी मान्यताएं हैं, लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सिर्फ बेहद खूबसूरती के साथ फूलों से आप देख सकते हैं। बिल्कुल कि किस तरह जबरदस्त से भीड़ दिख रही है और फटाफट से माता वैष्णो देवी के धाम चल लेते हैं। कटरा रविकांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, काफी इंतजार वहां पर भक्तों को करना पड़ा था लैंडस्लाइड के बाद और फिर यात्रा शुरू हुई, मां के दर्शन शुरू हुए। मां वैष्णो देवी पर क्या तस्वीर इस वक्त, जो दर्शक वहां नहीं जा पाए हैं यहां से ही मां के धाम के दर्शन करेंगे आपके जरिए? श्वेता, जय माता दी। इस वक्त मैं कटरा में मौजूद हूं और 22 दिनों तक ये यात्रा बंद रही थी और इंतजार के बाद अब यात्रा ओपन हो चुकी है। इस वक्त त्रिकूट पर्वत की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक ऊपर माता का जो धाम है वो विराजमान है। यहाँ 22 दिनों तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, लेकिन अब देखिए मौसम बिल्कुल सामान्य है और जो माता के भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से माता के धाम को यहाँ पर सजाया गया है फूलों से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। हर साल नवरात्र के इस पावन अवसर पर माता का धाम सजता है। पहले यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम थी, लेकिन अगर इस साइड से आप देखें तो जो माता के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं भक्त कर उनके दर्शन के लिए। तो परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं और जो कुछ भी नुकसान हुआ, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी राजस्थान से आ रहे हैं। अब दर्शन होंगे माता के? 22 दिनों तक बंद था धाम। दर्शन करने के लिए आए राजस्थान से। तो उत्साह है पूरा करने के लिए बहुत से लोग पहुंच रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। फटाफट से हम चल देते हैं विंध्याचल धाम। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं। आशुतोष सिंह हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े। आशुतोष, मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पूरे साल ही भक्तों की कतार लगी रहती है, लेकिन मौका नवरात्र का हो तो माहौल अलग ही होता है। जरा दिखाइए वहां से भी मां विंध्याचल धाम से क्या तस्वीरें हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर नवरात्र की बात होती है तो मां विंध्यवासिनी के जो धाम की जो तस्वीरें होती हैं वो बिल्कुल अलग नजर आती हैं। देखिए जो शक्तिपीठ है उनमें से सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ पर किस तरीके से नवरात्र के पहले दिन जो भक्तों की भीड़ लगी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग आधे किलोमीटर तक जो पूरा मंदिर प्रांगण है वहाँ पर इस वक्त भीड़ नजर आ रही है। और देर रात से ही जो दर्शन का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था और उसके बाद सबसे पहले मंगला आरती होती है और उसके बाद ही जो माता का कपाट है वो दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। इस मंदिर के बारे में बताइए कि क्या महिमा रही है और कितनी भीड़ इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही है? इस मंदिर की महिमा यह है कि यहाँ माँ संपूर्ण शक्तियों के साथ संपूर्ण स्त्री स्वरूप में विराजमान है माँ। और किसी भी शक्तिपीठ में या सिद्धपीठ में आपको केवल माँ का एक प्रतीक मिलेगा। विंध्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ माँ अपने संपूर्ण शक्तियों के साथ सिद्धिदात्री रूप में विराजमान है और यहाँ पे आज लाखों की संख्या में भीड़ हुई है। नवरात्र के प्रथम दिन जो है इतनी भीड़ हर साल होती है। तो बिल्कुल आप ये समझिए कि जो सभी स्वरूप होते हैं माता रानी के वो यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग मिर्जापुर पहुंचते हैं। फटाफट से दिल्ली के कालका जी मंदिर चलते हैं। वहां से हमारे साथ शिवानी मिश्रा जुड़ी हुई हैं। शिवानी, मां कालका के दरबार में भी रौनक आज गजब की नजर आती है। मां के धाम को सजाया जाता है। जरा दिखाइए वहां की भी तस्वीरें। बिल्कुल श्वेता, सीधी तस्वीर में आपको दिखाते चलो कि प्रबंधन की देख सकते हैं आपको कितनी जरूरत पड़ रही होगी कि दिल्ली पुलिस को भी यहाँ पर लगाया गया है और इसी के साथ साथ जो सारे इलाके हैं, सारे गेट्स हैं, वहाँ पर वैसे ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। दूसरी ओर आपको मैं यहाँ से दिखाते चलूँ जो भीड़ है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर बनी हुई है। साफ तौर पर अभिषेक आपको तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं कि मंदिर परिसर में कितनी ज्यादा भीड़ है। और सवेरे से मैं आपको बताते चलूँ कि इसी तरीके से माता के दरबार में जो भीड़ का पैमाना है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और साफ तौर पर एक बार आपको मैं तस्वीरें दिखाते चलूं अंदर की भी, आप देखेंगे जो भीड़ है वो काफी ज्यादा श्वेता। और हर साल जो है यहाँ पर इसी तरीके से भक्तजन जो रहते हैं वो पहुंचते हैं। और इसी बात पे मैं आपको बताते चलूं कि तस्वीरें आप देखेंगे कि लोग कैसे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो इस परिसर में पहुंचे क्योंकि मान्यताओं को पूरा करने वाली माता कालका जी मानी जाती है। और लंबी कतारों में खड़े होकर फिर झंडेवालान मंदिर और दिल्ली का जहां पर भावना जुड़ी है उनके पास भी चलेंगे। माता वैष्णो देवी के दरबार का भी एक बार फिर से रुख करेंगे, वहां से तस्वीरें मिलेंगी। मां विंध्यवासिनी देवी के पास भी चलेंगे और साथ ही शिवानी का एक बार फिर से रुख करेंगे और गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन भी करवाएंगे। लेकिन फिलहाल